Hello viewers, welcome to the Textual Education। हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर प्रोग्रामर को सीखनी चाहिए। वो एक फाउंडेशन लेवल है प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो भी आप न्यू प्रोग्रामिंग उसके बाद सीखेंगे तो उसको सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। आप इजीली कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं कि सिंटैक्स क्या है उस प्रोग्रामिंग का, कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। तो ये आपको बेनिफिट रहेगा जब भी आप कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। सी प्रोग्रामिंग के बाद सी प्रोग्रामिंग सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट उसके बाद जो भी आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सी? C is a general purpose programming language. It is created by Dennis Ritchie at Bell Labs Laboratories in 1972. C programming is very popular as it is very old. सी प्रोग्रामिंग जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि फाउंडेशन लेवल इसी से शुरू होता है। जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं उसका बेस हमेशा सी प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर एवरी इंजीनियर मोस्टली। मोस्टली सारे प्रोग्रामर्स सी प्रोग्रामिंग सीखते ही हैं, क्योंकि जो भी बीसीए करता है या एमसीए करता है या बीटेक करता है, एमटेक करता है या कोई भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री करता है तो उसमें सी प्रोग्रामिंग हमेशा आपको एज ए सब्जेक्ट मिलेगा ही, तो वो आप पढ़ेंगे ही हमेशा। जब भी पढ़ेंगे तो सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। It is used to develop operating system, database, applications and drivers। हाँ, कहाँ कहाँ यूज होती है सी प्रोग्रामिंग? सभी जगह यूज होती है। इसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप करते हैं, वो बहुत हाई लेवल की कोडिंग वगैरह स्किल्स होते हैं। डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, ड्राइवर्स डेवलप कर सकते हैं। ड्राइवर्स इन द सेंस हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है आपका सॉफ्टवेयर, वो ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, अब है कि वायर लर्न सी। हम सी पढ़ें क्यों भाई? लर्निंग सी प्रोग्रामिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गोइंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स आप अपना खुद का प्लान बना रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने का। ठीक है, इट इज अ बेस ऑफ एवरी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सीपीपी, सी शार्प एटसेट्रा। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब का ये बेस है। मतलब हम इसको सीख के बाकी की सारी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादातर सी प्रोग्रामिंग में क्लियर हो जाते हैं, और वो ही सारे कंसेप्ट आपकी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं उनमें, लेकिन वो आप इजीली सीख लोगे जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। इट स्मूथ्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू नो द सी प्रोग्रामिंग। ये क्या करती है? कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको इजीली सीखने में हेल्प करती है अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है। इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा। बाकी जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जावा, पाइथन, सी शार्प, उन सबसे फास्ट है ये। एंड इट इज़ वेरी वर्सटाइल, बहुत बड़ी है, फैली हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोट, अब देखो, सी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट, मतलब आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सम बेसिक मैथमेटिक्स नॉलेज रिक्वायर्ड वाइल क्रिएटिंग प्रोग्राम। थोड़ी मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि
हम नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, या कैसे हम कंडीशंस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विद हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। इट हेल्प्स इन लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी मैथमेटिक्स की तो वो आपकी हेल्प करेगा सी प्रोग्रामिंग सीखने में और भी शार्पली। सीख तो आप ऐसे भी जाओगे, नॉर्मली वो सारी चीज़ें सभी को आती हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये है कि उसके होने से आपको काफ़ी फास्ट लर्निंग होगी इसकी। आई होप आपको ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा सीखिए, दोबारा देखिए इस वीडियो को, ताकि बेसिक्स जो है आपका क्लियर हो जाए कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है, हम इसको सीखें क्यों, क्या इसके लिए हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पर। अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या कंसेप्ट हैं उसके अंदर। सबसे पहले सीखेंगे हम सिंटैक्स क्या होता है, आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कमेंट्स कैसे लगाते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं सी के अंदर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशंस कैसे लगाते हैं, लूप्स क्या होते हैं, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, यूजर इनपुट्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग के साथ हम काम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस के साथ कैसे काम करते हैं, और एक प्रोग्राम प्रैक्टिस सीरीज चालू करेंगे हम, जिसमें हम हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसकी एक प्रोग्रामिंग सीरीज बनाएंगे, जिसमें हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रोग्राम करेंगे, मतलब कोड लिख के उस प्रोग्राम को हम करेंगे। वैसे तो हम सारे हर टॉपिक के बाद करेंगे ही, लेकिन एक सेपरेट सीरीज भी बनाएंगे जिसमें हम हर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10 प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। कोई भी नई प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे तो उसमें उन सभी क्वेश्चंस को आप उन सभी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके लिख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सी प्रोग्रामिंग हम को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेट्स स्टार्ट लर्निंग सी प्रोग्रामिंग। टू स्टार्ट कोडिंग इन सी वी नीड टू थिंग्स। सॉरी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, उसको इग्नोर करिए आप। अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड टू राइट कोड। हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए नोटपैड की तरह, जिसमें हम कोड लिखेंगे। एक कंपाइलर चाहिए जिसमें हम कोड को रन करेंगे। कंपाइलर क्या होता है, वो आपके कोड को कंपाइल करता है, उसमें एरर है या नहीं है वो आपको बताता है। ठीक है, और उस कोड को रन करता है। फॉर दीज टू थिंग्स वी आर यूजिंग ऑनलाइन ऑनलाइन कंपाइलर, अदर वी नीड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए फिर आपको टर्बो सी प्लस प्लस और ये सब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, आजकल ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, तो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स पे ही कोडिंग करेंगे और वहीं पर हम आउटपुट अपना देखेंगे। ठीक है, तो हमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस पूरे ओवरहेड से बच जाएंगे। हम एक सिंपल अपने वेब ब्राउज़र पे ये जो लिंक है https://w3schools.com, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, वो ऑटोमेटिक कंपाइलर खोल देगा। वहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। नीचे एक और कंपाइलर का मैंने लिंक दिया है, उसके थ्रू भी करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम सी प्रोग्रामिंग को कैसे शुरू करेंगे, क्या है, क्यों हमें पढ़ना है, क्या क्या उसके अंदर कंसेप्ट हैं, और बेसिक नीड क्या क्या चाहिए। हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कंपाइलर चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। हम वो सारी चीज़ें इंस्टॉल ना करके हम क्या करेंगे, हम एक ऑनलाइन टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसी में हम अपनी कोडिंग लिखेंगे और उसी में हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको इतना जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड
पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ें छाट छाट के, ताकि हम हमारा जो फोकस है वो टोटली आपका प्रोग्रामिंग लर्निंग पर है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और डीपली पढ़ने के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बट मैं एक निचोड़ आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या, हमें सीखनी क्यों चाहिए, आपको प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करके हम ऑनलाइन भी अपने कोड को कंपाइल करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम सीखेंगे हम बेसिक सिंटेक्स क्या होता है किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।